अच्छा काम करने लगे तो माताएं बहनें कहते लगता है बाबा बन जाएगा। अरे मत प्यारे, ऐसा मत सोचा करो, कभी सोचो ही ना। बाल्यावस्था से संस्कार दीजिए, रत्ती भर भी मत सोचिए कि ये क्या बनेगा। जो बनना है वो वही बनेगा, उसको हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो बनेगा अच्छा बनेगा यदि संस्कार देंगे। इसलिए बरसों की बात करते हो, कल की खबर नहीं, कल की बात छोड़ो, यहाँ पल की खबर नहीं। एक पल में क्या होगा कुछ पता नहीं। तो कम से कम मैं तो ये कहता हूँ कि राक्षस लोग ये जानते थे कि हम हार जाएंगे तो भी युद्ध तो किए, पूरे मनोयोग से युद्ध किए, जबकि सब जानते थे कि कुंभकर्ण जैसे बलवान का वध कर दिया, मेघनाद जैसे का वध कर दिया, फिर भी कोई हिम्मत नहीं हारते हैं। जो करो हद कर दो, भजन करो तो हद कर दो, कथा सुनो हद कर दो, कथा गाओ तो हद कर दो। जो करो इतना कर दो, मतलब गलत मैं नहीं कह रहा, अच्छा के लिए कह रहा, जितना अच्छा करो वो हद कर दो तो जीवन में आनंद आएगा। आप देखिए, मेघनाद वो जोधा है कि राम जी और लक्ष्मण जी को भी नागपाश में बांध दिया। कोई साधारण जोधा था कि भगवान को नागपाश में बांध दे। रण शोभा, तो शिव जी ने पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। पार्वती जी ने कहा महाराज भगवान इतने उठे निर्बल कि बंध गए। तो बोले तो भगवान विनोद कर रहे हैं। रण शोभा लग प्रभु बंधायो। देखो कथाएं तो सागर हैं, बहुत सारी कथाएं रह भी जाती हैं। तो रण की शोभा के लिए भगवान को मेघनाद ने बांध दिया था। शिव जी कहते हैं कि जिनके नाम का जप करके व्यक्ति भवपाश से छूट सकता है, क्या वो नागपाश में बन सकते हैं? और देख रहे थे कि लाओ जिन देवताओं के लिए हम इतना कर रहे हैं, उन देवता में से कौन आता है मेरे संकट के समय। भगवान वो सब देख रहे थे। ध्यान देना, जब राम जी और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया तो कौन आया था? देवता लोग इधर उधर भटक रहे थे, बोले हम नहीं जाएंगे छुड़ाने। मान लो अभी कहीं निर्णायक युद्ध तो हुआ नहीं है और पता नहीं रावण ही जीत जाए तो, इसीलिए एक भी देवता नहीं आए। तो आया कौन? नारद जी। नारद जी आए, प्रणाम किए, बोले सरकार आपकी लीला धन्य है। तब गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि गरुड़ जी के पास में नारद जी गए। नारद जी ने कहा गरुड़ जी जाओ, तुम्हारे सरकार संकट में है, जाकर के मुक्त करो। तभी तो गरुड़ को मोह हो गया था। गरुड़ जी को मोह हुआ कि वाले भगवान, जिन भगवान को मैं अपनी पीठ पे बिठा के घुमाता हूँ वही भगवान नाग से बन गए। ये कैसे भगवान? प्यारे, ऐसे गरुड़ जी महाराज को मोह हो गया था। खा तो गए थे, अच्छा असली नाग थे कि नकली? नाग असली भी नहीं थे, ये भी आप ध्यान से सुनिए। मानस कह रही है कि कौन से नाग खाए? माया नाग बरूथ। सारे के सारे नाग माया के थे, असली नहीं थे। दिख रहे थे कि भगवान बंधे हैं, सब माया के नाग थे। और माया का मतलब यही होता है, माँ मतलब नहीं या मतलब है, जो नहीं है उसी का नाम माया है नहीं। सर्प में, रस्सी में सर्प नजर आता है, सर्प में रस्सी नजर आती है, उसी का नाम माया है। माया कुछ और नहीं है। माया क्या है? बोले मैं मोर तोर तई माया, अब जय बस Thank you.
बस यही माया है, ये मेरा है, ये दुपट्टा मेरा है, आपका नहीं, बस यही माया है। जरूरत पड़े तो आपको भी दे दे तो समझो माता है। मैं और मोर तोर तय माया, जय बस कीन्हे जियो। निकाय भगवान मुस्कुराते हैं कि जो मेरा है उसको सब लोग अपना कह रहे हैं। भगवान मुस्कुराते हैं कि जो मेरा है उसको सब अपना कह रहे हैं। अच्छा देखो, लक्ष्मी भगवान के चरणों की दासी है कि नहीं है? चरण दबाती है, पर वो भी बहुत धीरे धीरे, कहीं नारायण की चरण कमल को कष्ट ना पहुंच जाए, इतनी आहिस्ता आहिस्ता सने सने चरण दबाती। अब सोचिए भगवान के चरण कमल कितने कोमल हैं। और इतने नहीं, अब जब लक्ष्मी भगवान के चरणों की दासी है तो भगवान ने हम आपको कितनी लक्ष्मी दे दी। कोई लखपति हो गया, कोई अरबपति हो गया, कोई खरबपति हो गया, कोई नीलपति, कोई पदुमपति, कोई पति, और कोई लक्ष्मीपति हो सकता है क्या? लखपति अरबपति सब पति बन सकते हो, और लक्ष्मीपति केवल और केवल नारायण है। तब नारायण जी मुस्कुराते हैं कि हमने इसके कर्मानुसार इसको इतना दे दिया और इसने अपना मान लिया, जबकि लक्ष्मी मेरी है और कब लेके किसी और को दे दे कुछ पता नहीं होता है। तो भगवान कहते हैं कि जब दें तब ये समझो कि ये भगवत प्रसाद है, भगवान जी का प्रसाद है। तो वो माता के तुल्य व्यवहार करेंगी, तो माया के तुल्य व्यवहार नहीं करेंगी लक्ष्मी माता। अर्थात उनको माता समझें, माया समझ करके व्यवहार न करें तो पूजा हो जाती है। अर्थात अपना न समझे, किसका समझे? भगवान का। मकान किसका है? भगवान का। दुकान किसका है? भगवान का। संतान किसका है? प्रभु का। और जिस दिन चाहेंगे उस दिन ले लेंगे। बोले मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। किसने दिया? प्रभु ने दिया। तो किस लिए दिया? 3 काम करने के लिए दिया है। बोले जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए। ये 3 काम करने के लिए भगवान ने दिया है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। ये जिंदगी का राज है, कभी लोग कहते हैं। बोले जिंदगानी का खिला, अरे मधुबन किसी का है दिया, और जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है प्रभु का है। तो जो है माया ना समझ के माता समझे। गरुड़ जी आए हैं, मुक्त तो कर दिए भगवान को, पर प्यारे भ्रम हो गया कि हम भगवान को मुक्त करें, फिर तो हम भगवान से बड़े हो गए। आप देखिए गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, गरुड़ जी को इतना मोह हुआ, इतना मोह हुआ कि बहुत लोगों के पास में गए कि मुझे ये भ्रम हो गया है, कैसे दूर होगा।
यहाँ तक कि भगवान शिव के पास में भी गए। शिव जी ने कहा भैया ये भ्रम इतना जल्दी नहीं दूर होगा, ये संशय का रोग बड़ा खतरनाक होता है। ध्यान देना, संशय आत्मा विनश्यति, ये संदेह आदमी को मार देता है। आज संदेह का रोग घर घर में है। पत्नी पति के ऊपर संदेह करती है, पति पत्नी के ऊपर संदेह करता, पुत्र पिता के ऊपर संदेह करता, अरे भाई भाई के ऊपर संदेह करता, गुरु शिष्य के प्रति संदेह करता, और भक्त भगवान के प्रति संदेह कर रहा है। तो संदेह का रोग ही खतरनाक है। और संदेह का रोग जिन जिन लोगों को लगा है, चाहे हम हो आप हो, संदेह का रोग हमारी साधना को पूरी नहीं करने देता है। संशयी आत्मा विनश्यति, जो संदेह होता है ना, ये समाप्त कर देता है। ये साधना को आगे नहीं बढ़ने देगा, ये पीछे धक्का मारेगा। जाओ 100 फुट गड्ढे में गिर जाओगे, बोर में गिर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ज्यादा संदेह न किया करो। और चाहे परिवार में आप संदेह करोगे तो वैसे ही वातावरण बनता चला जाएगा। वो नहीं भी बिगड़े हुए होंगे तो बिगड़ जाएंगे, कोई भी हो, किसी एक का नहीं, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो। इसलिए संदेह से बचिए। शिव जी ने गरुड़ जी को कहा था कि तब ही होई सब संशय भंगा, और जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल तब ही होई सब संशय संशय कब समाप्त होगा? जब बहुत समय तक सत्संग करोगे। तो गरुड़ जी ने कहा महाराज आप ही हमको कथा सुना दो। क्यों? आपसे बढ़िया वक्ता कौन मिलेगा? बड़े हम रास्ते में, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, रास्ते में कहीं कथा होती है, उसके लिए आयोजन बनाना पड़ता है, आसन बनाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। पार्वती जी को कथा सुना रहे थे। पार्वती जी ने कहा बाबा क्यों नहीं कथा सुनाया, आपको सुना देना चाहिए। शिव जी ने कहा देवी एक तो खग थे, दूसरी बात मुझे ये पता था कि उन्होंने अभिमान किया था, और अभिमानी आदमी को उससे ऊंचे नहीं उससे नीचे के पास भेजा जाता है, उसका अभिमान तब दूर होता है। ऊंचे के पास भेज देंगे तो अभिमान कहाँ दूर होगा, तो कहाँ भेजे? शिव बाबा कहते हैं कि होई है कीन कबहु अभिमाना, सो खोवे चाह कृपा निधाना, सो खोवे चाह कृपा निधाना। जब अभिमान आता है तो भगवान उस अभिमान को दूर करते हैं, पर ध्यान देना आप उससे बड़ा नहीं दूर करेगा, किसी छोटे से आपके अभिमान को दूर करवाएंगे। इसलिए ये बड़ा और छोटा, ऊंच नीच, ये वो, इसकी जो अभिमान में पड़े रहते हैं सब भूल जाइए। यदि साधना करनी है तो कौन बड़ा कौन छोटा, ये वो, अरे सब प्रभु के हैं। इसलिए भैया बड़ा छोटा के चक्कर में मत पड़िए। सबसे बड़ा वही है परमात्मा, सरकारी बड़े बाकी सब छोटे। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सब गरीबी है, चाहे संसार हो चाहे कोई गरीब हो, सब उन्हीं के चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं। तो जब ऐसा विश्वास होगा तो अभिमान दूर होगा। देखो अभिमान भगवान बड़ों बड़ों का दूर किए, गरुड़ जी का दूर किए। शिव जी अब स्वयं नहीं कथा सुनाए, किसके पास भेजे? पक्षी के पास, वो भी काग वसुंडी जी के पास में, कौआ के पास
पास में भेज दिया कि तुम जाओ वहां पर। अच्छा ध्यान देना, पक्षियों के राजा कौन है? अब गरुड़ जी राजा हो करके कौआ के पास में गए। कौआ काग शर्म आती हो रही, शर्म आ रही होगी कि कैसे बैठे नीचे कौआ के सामने। मैं तो पक्षियों में राजा हूँ, मैं तो गरुड़ हूँ, भगवान को पीठ पे बिठाता हूँ। पर भैया बैठे, क्योंकि अभिमान को भगवान अभिमान को दूर करना था, तो वहां जाके बैठे, कथा सुने, सारा संशय दूर हो गया। सारा संशय कथा में ही दूर होता है। कथा सबको उलट के पढ़िए, क्या बनेगा? उलट के पढ़िए थाक। कथा को उल्टा पढ़ो, बनेगा थाक। थाक मतलब पूरे जीवन की थकावट दूर हो जाएगी यदि आप कथा को सही से श्रवण कर लिए। कथा के बाद में सबने यही कहा है, सबने कथा के बाद क्या मिला? बोले पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। बड़ा विश्राम मिला है, विश्राम की अनुभूति हुई, आनंद हुआ है। कथा का मतलब ये होता है कि कथा सुनते सुनते आपको विश्राम की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, तो ही कथा, नहीं तो कथा नहीं व्यथा। तो कुल मिला के मेघनाथ जी इतने बड़े योद्धा थे कि भगवान को भी बांध दिए। यही तो कथा है। और भगवान बंध गए। क्यों बंधे? राम जी से पूछा कि महाराज क्यों बंध गए आप? नहीं बंधते? बोले बंधना जरूरी था। काहे? बोले रण शोभा लगी प्रभु बंधायो। रण की शोभा थी, अच्छा लग रहा था कि रण में राम और लक्ष्मण बंधे, इसलिए बंध गए। अंत तो कथा कुल मिला के बाद में जब कथा हो गई थी कि मेघनाथ का जब वध होता है तो रावण पहली बार रोया है। और रावण रोया है आज कि मेरे इतने बलवान बेटे का वध कर दिया। कुंभकर्ण के वध पे भी रावण रोया है, पर आज विलाप करके रोया है, विलाप किया है, क्योंकि दायां हाथ टूट गया। मेघनाथ कोई साधारण योद्धा नहीं था, देवराज इंद्र को जीत लिया था। मेघनाद जन्म लेते ही मेघ की तरह नाद किया था, इसलिए तो नाम पड़ गया मेघनाद। आज बहुत विलाप किया है। रावण ने पुनः बैठक किया है कि जितने योद्धा लोग बचे हो सब लोग सावधान हो जाइए। यदि युद्ध करना है तो युद्ध करो, नहीं तो पहले ही कह दो कि मैं युद्ध में नहीं जाऊंगा। पर ध्यान देना, रावण है। रावण ने कहा कि निज भुज बल में बैर बढ़ावा। ये अपनी भुजाओं से मैंने अपनी भुजाओं के बल से मैंने बैर बढ़ाया है। और अभी तक तो ये छोटी मोटी योद्धाओं को मार दिए। लगता है कि बहुत बड़े वीर हैं, पता लगेगा जब रावण सामने जाएगा। रावण वो है, रावण हार नहीं मानने वाला है। बोले निज भोज बल में बैर बढ़ावा, और देह उतरी जोरी पुछड़िया। देह उतरी मैं उत्तर दूंगा। इन तपस्वी के बच्चों को, राजकुमारों को, एक चींटी को मार के बड़े बलवान बन गए। रावण कभी हताश और निराश नहीं हो रहा है। सारे के सारे योद्धा तैयार हैं कि महाराज मैं अंतिम समय तक आपके साथ युद्ध करूंगा। फिर तो रावण कहता है ठीक है आप लोग चलिए, और रावण आक्रमण करता है बहुत जल्दी। अगले दिन ऐसी कथा आती है कि प्रातः काल जल्दी आक्रमण, नियम से विपरीत जल्दी, क्योंकि रात में नींद नहीं आई। ध्यान देना, आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए ना, तो आप यदि योद्धा हैं तो ये सोचेंगे कि जब तक मैं इसका बदला नहीं ले लूंगा तब तक चैन नहीं आएगा। चैन नहीं आया रावण को। प्रातः काल जल्दी आक्रमण करता है। सारे कपि लोग बोले महाराज आक्रमण जल्दी हो गया। राम जी ने
अनुज को कहा, अनुज संभालो सैन्य, लक्ष्मण सेना को संभालिए जल्दी से। और लक्ष्मण दौड़ करके सेना को संभाल लेते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, सरकार आप रुकिए, हम ही अभी काफी हैं, आज बहुत व्याकुलता से आक्रमण कर दिया है। कहते हैं कि श्री हनुमान जी का और रावण का सामना हो गया, आमना सामना हो गया। हनुमान जी ने कहा, मुझसे युद्ध करोगे? रावण ने कहा, एक तुम ही हो जो युद्ध करने लायक हो, बाकी इसमें है कौन जो मुझसे युद्ध करेगा? पर मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा। वाल्मीकि रामायण में ऐसी कथा आती है कि रावण ने हनुमान जी को प्रलोभन दिया है कि तुम मेरे पक्ष में आ जाओ। ऐसा प्रलोभन दिया है हनुमान जी को कि तुम कहाँ ये बंदरों के साथ में भटक रहे हो, आप मेरे साथ आ जाइए और मैं आपको सचिव बना दूंगा। हनुमान जी ने कहा कि मैं जो बना हूं वही रहने दीजिए, मैं राम जी का सेवक होना यही रहने दीजिए, मुझे आपके प्रलोभन की, मैं आपके राज में नहीं आना चाहता। इतना रावण को गुस्सा आया तो बोले तो फिर हो ही जाए, यदि तुम्हें इतना बल का अभिमान है तो युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा, निर्णय करो कि गदा से लड़ोगे कि तलवार से लड़ोगे कि धनुष बाण से लड़ोगे? रावण ने कहा कि लंबी युद्ध नहीं हमारी आपकी चाहिए, कोई छोटा मोटा युद्ध चाहिए। तो बोले मुष्टिका से, मुष्टिका का प्रहार तुम करो, मुष्टिका का प्रहार मैं करूं, देखो कौन जीतता है। तो रावण ने कहा, ये बताओ पहले कौन प्रहार करे, पहले तुम करोगे कि मैं? तो हनुमान जी ने कहा, जैसी इच्छा, तुम चाहो तुम करो चाहे मैं करूं। तो रावण ने कहा कि नहीं, पहले आप करो। हनुमान जी ने कहा, पहले मैं कर दिया और कहीं तुम्हारा राम नाम सत्य हो गया तो तुमको प्रहार करने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए पहले तुम ही कर लो। ऐसी कथा आती है कि देवता में देवराज इंद्र ब्रह्मा आदि आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, हनुमान जी महाराज लीला मत खत्म करो, इसका वध राम जी के हाथ होना है, कहीं ऐसा मत मार देना मुष्टिका की खत्म ही हो जाए मामला। तो हनुमान जी ने इशारा किया, चिंता मत करो, मारूंगा नहीं पर छोड़ूंगा भी नहीं, कम से कम इसको पता तो लगे कि हनुमान जी की मुष्टिका में कितना दम है, मारूंगा नहीं। पहले किसने मारा मुष्टिका? रावण ने। जैसे ही रावण ने मुष्टिका प्रहार किया तो बलवान तो था ही रावण, जान तेज कपि भूमि न गिरा, इतना जोरदार प्रहार किया रावण ने कि श्री हनुमान जी अपनी घुटने को पृथ्वी पर टेक दिए पर गिरे नहीं, रोक लिए अपने आप को। तब रावण ने कहा, ये मेरे मुष्टिका को इसने सह लिया, अब मेरा क्या होगा? हनुमान जी ने कहा, बस हो गया? बोले हाँ, इतना ही था बल। तो बोले तो ठीक है, सावधान, अब एक मुष्टिका मेरा भी देख लो। श्री हनुमान जी ने जैसे ही एक मुष्टिका का प्रहार किया है, रावण मूर्छित होकर के पृथ्वी पे गिर गया। और गोस्वामी जी ने लिखा कि कितने समय तक मूर्छित था? 1 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट? अरे नहीं प्यारे, समय का ही नहीं पता लगा कि कितने समय तक मूर्छित रहा। गोस्वामी जी ने उसको केंद्रित करके लिख दिया कि गए मूर्छा तब रावण जागा, और कपिबल विपुल सराहन, कपिबल विपुल मूर्छा गई, उठा, वाह 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 बंदर वाह। अच्छा, ये नहीं कहे कि हनुमान जी, बंदर बोले
नाम लेके तो रावण कभी बोला ही नहीं। बोले वाह बंदर वाह, तेरे में है सामर्थ्य, तेरी मूर्छा खाके मैं मूर्छित हो गया, कप बल विपुल सराहन लगा। वाह ऐसा बल, ये नहीं पता है कि गुरु जी का मुष्टिका है। कौन है? शिव हनुमान जी महाराज, स्वयं शिव जी हैं। अब गुरु प्रहार करे तो कम से कम मूर्छा गई थी तो भी जग जाते कि चलो गुरु जी का मुष्टिका पड़ गया, बुद्धि शुद्ध हो जाए, तो भी केवल बड़ाई ही किया है और युद्ध करने के लिए तब भी तैयार है, भले चोट आई तो क्या। अच्छा ध्यान देना, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। जब जीवन में दुख आए तो व्यक्ति को भगवान को याद कर लेना चाहिए। और श्री हनुमान जी ने इतना जोरदार मुष्टिका प्रहार किया है तो भी नहीं याद कर रहा है भगवान को, बंदरी कह रहा है अपने गुरु को। ये वास्तविकता है, दुख के समय लोग याद करते हैं, पर रावण कुछ नहीं। इसीलिए एक गिरधर जी ने लिखा है कि दुखों से अगर चोट खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, यदि जगत में निरादर नहीं होता, जो प्राणी जगत से निरादर न पाता, तो घर घर में भगवत गुणानुवाद क्यों गाता। अर्थात भक्ति क्यों बनता। जब कभी किसी का कोई अपना ठोकर देता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं उसका भगवान से लगन लग जाता है। पहले शुरुआत में व्यथा की, विरह की व्यथा अगर सताई न होती, गोस्वामी जी को विरह की व्यथा लगी नहीं लगी? बोले विरह की व्यथा अगर सताई न होती तो प्रभु की मधुर याद आए न होती। गोस्वामी जी को भी विरह की व्यथा शुरू में सताई तो प्रभु की मधुर याद आई। अब वही है कि याद बनी रह गई तो महान बन गए। याद सबको आता है, आपको नहीं याद आता, हमें नहीं याद आता। तीन समय प्रत्येक व्यक्ति भगवान याद आते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं हो कुछ नहीं, सब बेकार। शमशान घाट गए तो और कुछ नहीं है, सब बेकार है। भगवान की कथा सुने, सब बेकार। और बाहर जाते सब अच्छा, सब अच्छा है, केवल उतने समय के लिए सब बेकार है। कहने का मतलब हमारा प्रेम जब तक अखंड नहीं बनेगा भगवान से, तब तक हम वास्तव में भक्त नहीं बनेंगे। अखंड बन जाए, खंड खंड ना है। और जब खंड खंड हो जाता है तो हम खंड खंड में बंट जाते हैं। कभी लगता है बड़े भक्त हैं, कभी लगता है बड़े ठगत हैं, कभी लगता है वास्तविकता है सबके साथ में। इसलिए भगवान से रोज यही कहो कि हे भगवान, मैं अगर मांगू तुझे तो नहीं देना मुझे, वरना भक्त नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। हे भगवान, आपको मैं मांगने से यदि आप मुझे मिले तो आप मत मिलना मुझे, यही भक्ति है। मैं आपको मांगने से नहीं पाना चाहता, आप अपनी कृपा करके मेरे पास आओ। तो अयोध्या का है, यहाँ नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, भैया लोग कह रहे हैं हमारी आवाज का भाषा का यहाँ बड़ा मसला है। एक लाइन गाजे, आप लोग शायद समझे, पता नहीं। वो एक भाव है कि बैठी ली रोएगी गुजरिया में, चुनरिया में दाग लग गई। भाषा अयोध्या का है। चुनरी क्या है? शरीर। जब शरीर धोखा दे देता है, तन चला जाता है या कुछ गलत करके जाते तो चुनरिया में, चुनरिया मतलब शरीर, तब वो पछताता है कि भगवान आपने तो बड़ा सुंदर शरीर दिया था पर हम संभाल नहीं पाए। तो बैठी रोवेरी गुजरिया रे, कब? जब हम शरीर को संभाल नहीं पाते। समझना, एक लाइन मारेंगे ज्यादा।
इच्छा है तो बैठी रोवेली गुजरिया रे चुनरिया में दाग लग गई। बैठी रोवेली गुजरिया रे चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाऊं पिया के भवन मारे, कैसे जाऊं पिया के भवन मारे चुनरिया में दाग लग गई। बैठी रोवेली गुजरिया रे चुनरिया में दाग लग गई। इसलिए जीवात्मा रो रहा है, कैसे जाऊं पिया के भवन में, क्या जवाब दूंगा। समझिएगा, नहीं समझना तो मैंने बता दिया, जीव रो रहा है। ताली तो बजाओ, ये चाहे समझो चाहे ना समझो। क्या हुआ? ये नैहर है, नैहर समझते हो? मायका कहाँ है? भगवान के घर। यहाँ आए हैं नैहर में। नैहर में चार यार करेगी, नैहर में और यार काम क्रोध लोभ मोह ये चार यार क्या? नैहर में चार यार करेगा, नैहर में चार यार करेगा। दिन रात उनसे नैना लड़ेगा, उनका सुतौले से दरिया रे, उनका सुतौले से दरिया रे चुनरिया में दाग कैसे जाऊं पिया के भवन मारे, कैसे जाऊं पिया के भवन मारे चुनरिया में दाग लग गई। बैठी रोवेली गुजरिया रे चुनरिया में बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। ये तो वो है मैली चादर तो है ना। हाँ। बैठी रोवेली गुजरिया रे चुनरिया में दाग लग गई। ये हमारे अवध प्रदेश में, अवध मंडल में खूब चल